हेलो एवरीवन। तो हम लोग कॉमन इंटेंशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो ये है कि क्या एक सिंगल एक्यूज्ड को हम कन्विक्ट कर सकते हैं इस सेक्शन को अप्लाई करके, सेक्शन 34, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता को अप्लाई करके क्या हम एक सिंगल एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं? What is the test for conviction under this section? Section 3, subsection 5 of Bharatiya Nyaya Sanhita can be invoked even in those cases where some of the co-accused may be acquitted, provided it can be proved either by direct evidence or inference that the accused and others they have committed an offence in pursuance of common intention of the group. तो 34 section of IPC which is section 3 subsection 5 of भारतीय न्याय संहिता, इसको हम उन केसेस में भी इन्वोक कर सकते हैं जहां पे कुछ को एक्यूज्ड एक्विट हो चुके हैं। प्रोविजो ये है कि ये शो होना ज़रूरी है एविडेंस से या इन्फ्रेंस से कि बाकी कुछ लोगों ने भी ऑफेंस किया है। इन वसीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1956 Supreme Court, it was held that a single accused could also be convicted by reason of application of Section 34 IPC if it were established beyond doubt that such accused shared the common intention to commit the offence with some person other than the one who was acquitted। कि जो लोग एक्विट हो चुके हैं उन लोगों को छोड़ के एक्यूज्ड ने जो ऑफेंस कमिट किया वो उसकी इंटेंशन शेयर की थी कुछ और लोगों के साथ जो लोग एक्विट हो चुके हैं उनको छोड़ के। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो अभी तक पुलिस ने नहीं ढूंढे हों या नहीं पता है कि वो लोग कहाँ हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्यूज के साथ कॉमन इंटेंशन शेयर किया था और उन सब ने मिलकर ऑफेंस किया। तो इस केस में सिंगल एक्यूज्ड को भी कन्विक्ट किया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 IPC यानी कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो ये इम्पॉर्टेंट है और मैंने कल ही आपको डिस्टिंक्शन बताया था सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में। तो इसमें यही बताया था टू कॉन्स्टिट्यूट कॉमन इंटेंशन इट इज नेसेसरी दैट इंटेंशन ऑफ ईच पर्सन बी नोन टू ऑल द अदर्स एंड शेयर्ड बाय देम, क्योंकि जब तक इंटेंशन की शेयरिंग नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे कि वो इंटेंशन कॉमन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट है जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड द सिमिलर इंटेंशन। अब नेक्स्ट एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो सेक्शन 34 है आईपीसी का यानी कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अब इसमें भाई इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। ये तो रूल ऑफ एविडेंस है और ये तो क्लियर है कि ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। अब बात कर रहे हैं कि जो सेक्शन 149 थी आईपीसी की जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रही थी, तो क्या वो भी एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है या वो भी रूल ऑफ एविडेंस है? तो पहले क्या था कि ये बोलते थे कि सिर्फ सेक्शन 34 ही रूल ऑफ एविडेंस है। आईपीसी जो सेक्शन 34 थी वही रूल ऑफ एविडेंस थी, लेकिन आज आफ्टर वीनू भाई वर्सेस राजीव भाई दूधा भाई पटेल 2018 का केस है, उस केस के बाद उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 149 है आईपीसी इट इज ऑल्सो अ रूल ऑफ एविडेंस। तो ये दोनों सेक्शंस जो हैं ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करती हैं, ये दोनों ही रूल ऑफ एविडेंस देती हैं। थैंक यू।